हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा होने लगा तो अल्लाह ताला ने मेरी आंखों के सारे पर्दे हटा दिए। मैंने घर में बैठे बैठे जमीन के मशरिकों को भी देख लिया, जमीन के मगरिबों को भी देख लिया। वो ये भी कहती हैं, एक दूसरी रिवायत में है, फखरजा मिन्नी नूरुन फअदा लहू कुसूरुश शाम। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो एक ऐसा नूर निकला कि उसकी रोशनी से शाम के महल्लात जगमगाने लगे। हजारों किलोमीटर की दूरी पर मुल्क शाम है, मगर उसके बावजूद मुस्तफा जाने रहमत की आमद से ऐसा नूर फैला इस जहान में कि हजरत आमिना घर में बैठे बैठे मुल्क शाम का भी नजारा कर रही हैं। फरमाती हैं, जब अल्लाह ने मेरी आंखों से सारे पर्दे हटा दिए तो मैंने उसी रोशनी में 3 झंडे गड़े हुए देखे। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक झंडा मशरिक में गड़ा हुआ है, एक झंडा मगरिब में गड़ा हुआ है, माशाअल्लाह, और एक झंडा खाने काबा की छत पर गड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाइए ये 3 झंडे आए कहां से। दरअसल मामला ये था कि जब हबीबे किबरिया की इस कायनात में आमद होने वाली थी, रब्बे जुल जलाल ने हजरत जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया कि जाओ मेरे नबी के नाम के ये 3 झंडे कायनात में गाड़ दो। वाह 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 वाह। झंडे का मामला भी बड़ा अजीब है। जो झंडे के ताल्लुक से अच्छी तरह समझ रखते हैं वो मसला को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। हर मुल्क का अपना अपना झंडा होता है और वो मुल्क के दायरे में बड़ी शानो शौकत के साथ लहराता है। हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा है, हम अपने तिरंगे से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बेशक। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारा तिरंगा निहायत ही शानो शौकत के साथ लहराता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर कोई इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर दूसरे मुल्क का झंडा लहराना चाहे, हम लहराने नहीं देंगे, नहीं देंगे। उसके लिए हम अपनी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जनाब आपकी जमीन जहां तक है वहां तक आप अपना झंडा लहराओ, मेरी जमीन जहां तक है मेरा झंडा वहां तक लहराएगा। मुस्तफा जाने रहमत जब इस दुनिया में आए तो एक झंडा मशरिक में गाड़ा गया, एक झंडा मगरिब में गाड़ा गया, और एक झंडा खाने काबा की छत पर गाड़ा गया, ये बताने के लिए कि ऐ दुनिया वालों देखो, जो नबी इस दुनिया में आ रहे हैं वो सिर्फ मक्का वालों के लिए नबी बनकर नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ मदीना वालों के लिए नबी बनकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उस नबी की मिल्कियत और हुकूमत मशरिक से लेकर के मगरिब तक होगी। हत्ता के जिस काबे को तुम किबला मानते हो, 5 वक्त उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हो, उस काबे के भी मालिक व मुख्तार जो मुस्तफा की जात है वो नबी तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए उनके नाम का झंडा काबे की छत पर भी लहरा दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अज़मतो शान मुस्तफा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा अब रसूल पाक का मीलाद बयान कर रही हैं, वो गौर से सुने। बड़ी बाइसे बरकत चीज है मीलाद मुस्तफा सुनना और बयान करना। नबी की वालिदा कहती हैं, फअजा अनिल मखादु फवज़अतु मुहम्मदन फइज़ा हुवा साजिदुन व यक़ूल रब्बि हबली उम्मती रब्बि हबली उम्मती। जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त आ गया मुझे मामूली दर्दे ज़े हुआ। सुभान अल्लाह। नबी की वालिदा हजरत आमिना कहती हैं एक दूसरी रिवायत में कि जैसे आम औरतों को अय्यामे हमल में बोझ का एहसास होता है, बड़ी परेशानियों और तकलीफों का एहसास होता है, मुझे उनमें से किसी भी परेशानी का एहसास नहीं हुआ, न किसी बोझ का एहसास हुआ। आखिर क्यों? माओं को अय्यामे हमल में परेशानी होती क्यों है? मामला यह है कि जब बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है
तो बच्चे के नाभ के जरिए से माँ के जिस्म का खून ऑक्सीजन बन करके खुराक बन करके बच्चे के जिस्म में जाता है। तो गोया के खून बनाने वाली मशीन एक और खर्च करने वाले दो। माँ को भी उसी खून से परवान चढ़ना है, परवरिश पाना है, और बच्चे को भी उसी खून से परवरिश और परवान चढ़ना है। एक इंजन डबल खून का खर्च। धीरे धीरे माँ कमजोर होने लगती है, सेहत बिगड़ने लगती है। हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसे आयरन की गोली ज्यादा से ज्यादा खिला करके खून बनाने की तासीर बढ़ा देता है। फिर धीरे धीरे माँ अपनी सेहत बहाल कर लेती है। मेरे नबी अपनी माँ के पेट में जब हैं तो उनकी वालिदा को कोई परेशानी आखिर क्यों नहीं हो रही है? उलमा बताते हैं कि परेशानी हकीकत में इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि नबी के नाभ का ताल्लुक माँ के पेट से नहीं था और उनको खून की खुराक नहीं दी जा रही थी, बल्कि नबी अल्लाह के नूर से बनाए गए हैं। नूर की खुराक ही रब्बे जुल जलाल माँ के पेट में दे रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हेलो हेलो, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। क्या पता चला? मेरे आका जब पैदा हुए तो नाक कटा हुआ भी था। नाक का कोई ताल्लुक माँ के पेट से नहीं था। नाक कटा हुआ, खतना किया हुआ। इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए और जैसे ही तशरीफ लाए हजरत आमिना कहती हैं मेरा बेटा सजदे में चला गया, हाथ को आसमान की जानिब उठा करके दुआएं कर रहा था। जब हमने सुना तो वो कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सुभान कहने बहुत अच्छे शायर कहते हैं रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी इस दुनिया में आए अपनी उम्मत को याद करते हुए आए। आज कुछ लोग कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत को 40 साल में नबूवत मिली है। आप 40 साल के बाद नबी बने। अगर 40 साल के बाद नबी बने तो पैदा होते ही किस उम्मत की दुआ मांग रहे थे? उम्मत की दुआ मांग करके मेरे नबी ने ये बता दिया कि मुझे पैदा होते ही इस बात का इल्म है कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है और मुझे एक उम्मत भी अल्लाह ने अता फरमाया है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। उन्हीं की बख्शिश की दुआ कर रहे थे। बल्कि और पीछे पलट कर अगर देखें तो मेरे आका से हजरत जाबिर ने एक मौके से पूछा था मता वजबत लकन नबूवत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपको कब पता चला कि मैं अल्लाह का नबी हूँ? तो मेरे आका फरमाते हैं कुन तो नबी व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जा रहा था। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी का मरहला तय कर रहे थे। और पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हजरत जिब्राइल अमीन से मेरे आका ने एक मौके से पूछा था ऐ जिब्राइल बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है, बस एक बात का मुझे इल्म है कि एक सितारा चौथे आसमान पर 70,000 साल में एक बार चमकता था। मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। बस अंदाजा लगा ले मेरी उम्र कितनी लंबी है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ जिब्राइल तू जानता है वो सितारा कौन है? या रसूल अल्लाह मुझे तो नहीं मालूम वो सितारा कौन था, मैं देखा करता था। मेरे आका फरमाने लगे ऐ जिब्राइल व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा मैं ही था।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। से जिब्राइल अमीन पूछते हैं या रसूल अल्लाह 70 साल में एक मर्तबा चमकते थे, 70 साल तक रहते कहाँ थे? तो मेरे आका फरमाते हैं ऐ जिब्राइल 70 साल तक मैं खुदा के कुर्बे खास में सजदा रेज़ रहता था। या रसूल अल्लाह करते क्या थे? ऐ जिब्राइल मैं अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगा करता था। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मेरे आका अपनी उम्मत को तब भी याद कर रहे हैं जब का वजूद नहीं था, दुनिया का वजूद नहीं था, कायनात का वजूद नहीं था। सबसे पहले रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। और जब वो इस दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरी कायनात को रोशन करते हुए आए। और किस शान से आए? हजरते उस्मान इब्ने अबिल आस की वालिदा माजिदा हजरते फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी की विलादत के वक्त मैं उनके घर पे मौजूद थी। मैंने जो अपनी आंखों से मंजर को देखा वो सुनिए, नबी की विलादत के वक्त क्या असर था कायनात में। रब्बे जुल जलाल अपने हबीब को इस कायनात पर भेज रहा है। किस शान के साथ? हजरते फातिमा कहती हैं लम्मा हदरत विलादत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रायतुम बैता कदीम तला नूरा व रायतुम नुजुम तदनु हत्ता ज़ननतु अन्नहा सतक़उ अलैया। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा कहती हैं कि जब मुस्तफा जाने रहमत की विलादत का वक्त करीब आ गया, मैंने देखा खाने काबा को वो जगमगा रहा है और झूम रहा है। क्यों ना झूमे? काबा भी जान रहा है कि अब मुझे बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया है, अब तो मुझे किबला बनाने वाला मुस्तफा आ गया है। काबा रोशन है, जगमगा रहा है। हजरत फातिमा कहती हैं फिर मैंने देखा सितारों को, आसमान के सितारे करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए। वो कहती हैं ज़नन तो अन्नहा सतक़उ अलैया, मुझे लगने लगा कहीं मेरे सर पर ये सितारे न गिर जाएं। इतने करीब आ गए कि लगने लगा मेरे सर पर गिर जाएंगे। अच्छा आप अंदाजा लगाइए, इन सितारों का तो एक मकाम है भाई, अपनी जगह पे ये है, और वहां से जमीन के करीब आमिना की छत पर क्यों उतर गया? तो आला हजरत ने अपनी जबानी उसकी तर्जमानी करते हुए कहा है सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सितारों ने आकर गोया कहा या रसूल अल्लाह आज तो नूर की खैरात आप बांट रहे हैं ना, हमें भी कुछ खैरात अता फरमा दीजिए ताकि आसमान में जगमगाने का सलीका हमें आ जाए। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं, ये सितारे करीब उतरे क्यों? गोया रब ने सितारों को आमिना की छत पर उतार कर ये ज़हन दे दिया कि दुनिया वालों जब जब नबी की मिलाद का वक्त आए तुम भी सितारे जगमगा लेना। ऐ मौला हम तो बंदे हैं, हम सितारे कहां से लाएं? तुम अगर सितारे नहीं ला सकते हो तो कुमकुमे लगा करके सुन्नते इलाहिया पर अमल कर लेना। ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छे। मनाना ये कोई बिदात सय्यिआ नहीं है, बल्कि ऐसी बिदात है कि जिसमें नूरे ईमान भी है, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का इजहार है। और जब मोहब्बत हो तो मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए, जब मोहब्बत हो तो मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए, तब न पता चलेगा कि ये दीवाना है मोहम्मद का, ये रसूल करीम का चाहने वाला है। वाह बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अपने सीने में दफन करके रखेंगे और नबी की विलादत पर परेशानी का इजहार हम करेंगे। यकीनन मुस्तफा जाने रहमत का चाहने वाला कभी भी ये अमल नहीं कर सकता है। नबी का दीवाना जब सुनेगा मुस्तफा की विलादत का दिन आ गया है। उलमा व मुहद्दिसीन ने भी कहा है कि जब नबी करीम मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो मदीना वालों को जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी खुशी नबी की आमद से उन्हें मिली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया को रोशन करते हुए आए, पूरी दुनिया को जगमगाते हुए आए। अब एक बात और अर्ज कर दें, आज हम जब झंडे गाड़ देते हैं तो लोग सवाल करते हैं ये झंडा क्यों लगाते हैं। भाई हम झंडा लगाकर गोया ये बता रहे होते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने घर पे झंडा लगा रहा हूँ, मेरा घर आपका, मैं अपने हाथ में झंडा उठाकर ये बता रहा हूँ मैं भी आपका, आपका गुलाम हूँ, आपकी मिल्कियत हूँ, आप मुझे जन्नत में लेकर के जाएंगे। आज पार्टियों का झंडा भी ढोते हैं लोग। आप देखेंगे जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है उस पार्टी का झंडा ऐलान का जब वक्त आ जाता है तो अपने अपने घरों पे लहरा देता है। क्या बताने के लिए? यही बताने के लिए कि मैं इस पार्टी से रिलेटेड हूँ, मैं इस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, इसी का सपोर्टर हूँ, इसी को वोट करने वाला हूँ। नबी के नाम का झंडा हम 12वीं में अपने घरों पर लगाकर यही ज़हन दे रहे होते हैं। दुनिया वालों देख लो, तुम किसी पार्टी का नौकर और गुलाम हो सकता है, हम मुस्तफा जाने रहमत के नौकर और गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम के झंडे, ये झंडा रोशन करने के लिए आप सुने हजरत बुरीदा असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, हिजरत करके जब मेरे आका मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे, मक्का में ऐलान हो गया कि जो कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को पकड़ करके लाएगा उसे 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। सुर्ख ऊंट का इनाम कोई छोटा इनाम नहीं था, बहुत बड़ा इनाम था। लोग इस इनाम की लालच में नबी को गिरफ्तार करने के लिए निकल गए घरों से। हजरत बुरीदा असलमी ने भी 100 शहसवारों को अपने साथ लिया और लेकर के निकल गए नबी की तलाश में। जब मदीना शरीफ के करीब करीब नबी पाक को जाकर के पा लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह दुश्मन करीब आ गया है। आका ने कहा घबराओ नहीं अबू बकर, आने तो जिस मकसद से भी वो आ रहा है। करीब चले जाते हैं बुरीदा असलमी, पहचानते न थे ये कौन है, कभी देखा नहीं था। जब करीब पहुंचे तो मेरे आका ने इनसे एक सवाल किया, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने नाम बताया, कबीले का नाम पूछा गया, नाम बताया, और खानदान का नाम पूछा गया, बताया। रसूल पाक ने उनको कुछ ऐसे निराले जवाब दिए, ऐसे जुमले आपने इस्तेमाल फरमाए कि हजरत बुरीदा असलमी के दिल की दुनिया बदल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। मेरे आका के लबहाए मुबारक से वो कितने मीठे जुमले होंगे कि बुरीदा असलमी ने सुना, झूमने लगे, कहने लगे आप कौन हैं, इतनी प्यारी बात करते हैं। कहा ऐ बुरीदा असलमी, मैं वही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ जिसे तुम गिरफ्तार करने के लिए आए हो। बुरीदा असलमी ने जैसे ही सुना आप हैं, कहा मैं ही वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। अपनी पगड़ी को उतारा है, नबी के कदमों में निछावर करते हुए कहा मैं तो आया था आपको असीर बनाने के लिए, मगर अब मैं आपके जुल्फों का असीर हो चुका हूँ, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना लीजिए। बुरीदा असलमी ने जब कलमा पढ़ लिया तो उनके साथ जितने लोग आए थे उन लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया। अब ये सब लोग मिल करके मदीना शरीफ की जानिब बढ़े, और जब मदीना के करीब पहुंच गए तो बुरीदा असलमी का अकीदा देखिए, ज़हन देखिए, इश्क के इजहार का अंदाज देखिए। कहते हैं या रसूल अल्लाह हम मदीने में जा रहे हैं, यूं चुपके चुपके दाखिल होने में अच्छा नहीं लगता है। कहा चाहते क्या हो, कहा हमारे साथ एक झंडा होना चाहिए। आका करीम ने कहा कर लो। फिर बुरीदा असलमी के पास झंडा नहीं था, डंडा भी नहीं था, उन्होंने अपनी पगड़ी को उतारा है, नेज़े में बांधा है और रसूल पाक के आगे आगे लहराते हुए झंडा बनाकर लेकर मदीने में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए, पता चलेगा ये आशिक लोग हैं। जरा आप जिंदा दिली का सबूत देते हुए सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बुरीदा असलमी ने झंडा लहरा लिया। उनसे सवाल कर लीजिएगा आप कभी, आपने कहां देखा था कुरान में झंडा लहराना चाहिए है?
कहां देखा था हदीस में झंडा लहराना जायज है? अभी अभी मोमिन हुए और झंडा लहराया। वो जवाब देंगे हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? इश्क वाले जगह जगह पर दलील नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ तो नहीं हो रहा है। अगर इस्लाम के खिलाफ नहीं है तो फिर उस काम को करने में कोई कबाहत नहीं। वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये देखिए हमारे आली जनाब अख्तर काशिफ साहब पूरे जाहो जलाल के साथ तशरीफ ला चुके हैं। अभी आप इन्हें भी समाअत करेंगे बहुत ही अदब व एहतराम के साथ और बड़े ही निराले अंदाज में नाते नबी सुनाते हैं। आप भी सुनेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज दिल खुश हो जाएगा आपका। अब मैं आपको एक और प्यारी बात सुनाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो डायरेक्ट आप मदीना शहर में दाखिल नहीं हुए, बल्कि मदीना शरीफ में दाखिल होने से पहले 3 किलोमीटर पहले कबीले बनी अम्र इब्ने औफ की आबादी थी, जहां पे बनी ये औसो खजरत का कबीला आबाद था। उसी मकाम पे मेरे आका ने क़याम फरमाया 1 हफ्ते तक, और इसी दरमियान में इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद की बुनियाद भी डाली। नाम आपको मालूम है ना उस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिदे कुबा। मस्जिदे कुबा की बुनियाद डाली और फिर जब मदीना की जानिब रवाना हुए, उससे पहले मदीना की जानिब रवाना होने से पहले सहाबाए किराम जो मदीने में रहने वाले थे, गौर से सुनेंगे, बड़े पते की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। रहने वाले जो सहाबा थे उनके दिलों में रसूल पाक की चाहत और मोहब्बत इतनी थी कि दिन भर चैन से नहीं रहते। मदीना शरीफ छोड़ करके वो कुबा आ जाते और सहाबाए किराम रसूल पाक की बारगाह में आते, आपकी खिदमत बजा लाते और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जब मदीने में तशरीफ लाएंगे तो मेरे गरीब खाने में आ जाइएगा, मैं आपको अपना मेहमान बना करके रखूंगा, आप मेरे घर के मालिक बन करके रहेंगे। मेरे आका को हर एक सहाबी अपने घर पर आने की दावत दे रहे हैं, हर एक सहाबी दावत दे रहे हैं और घर में जाकर के सुना भी रहे हैं कि मैंने नबी पाक को अपने घर आने की दावत दे दी है। बीवी पूछ रही है दावत दे दी है? हाँ हाँ दावत दे दिया हूँ। तब तो घर को कायदे से सजाना होगा, हर सामान को मुनज्जम तरीके से उसकी जगह पर ऐसे रख देना होगा कि वो खुद सजा हुआ मालूम हो। चाहे गरीबी हमारे घर में जरूर है, मगर कोई भी सामान बेतरतीब नहीं रहना चाहिए। घर में कहीं पर कोई गंदगी झोल नहीं रहना चाहिए। पूरे घर को उन लोगों ने साफ किया है। सारे सहाबा ने इस गुमान पर कि शायद मेरे आका मेरे घर आ जाएं, शायद मेरे आका मेरे घर आ जाएं, बहुत अच्छे, मेरे आका मेरे घर आ जाएं। हर किसी ने अपने अपने घर को अपने अपने तरीके से मुनज़्ज़म कर लिया है। घर के सामने गली कूचों को भी साफ सुथरा कर लिया है। हफ्ता दिन के अंदर मदीना बुक़्क़े नूर बन गया। वाह वाह वाह, मदीना को एक एक जर्रे को सबने देख लिया गौर से, कहीं कोई चीज बेतरतीब ना हो। क्यों? इसलिए कि इमामुल अंबिया आने वाले हैं, हबीबे किबरिया आने वाले हैं। और जब दिन आने लगा नबी की आमद का, तो इमाम मुस्लिम की जबानी सुनिए, जो मुस्लिम बुखारी शरीफ के बाद सबसे सही तरीन किताब है, उसमें इमाम मुस्लिम बयान करते हैं, फसअदर रिजाल वन निसाउ फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमान वल खुद्दाम फित तुरुक व युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। कहते हैं कि जब नबी की आमद का वक्त करीब आ गया तो बूढ़े बूढ़े सहाबा और जो खवातीन हजरात थी ये सब छतों पे चढ़ गए, और जो जवान थे, जो खादिम हजरात थे, वो सब
गलियों में बिखर गए। अच्छा कैसे बिखरे होंगे आप जरा उसका तस्वुर कीजिए ना। हर सहाबी अपने घर के सामने खड़े हैं, अपने बेटे को लेकर के, अपने भतीजे को लेकर के, अपने खादिमों को लेकर के। सामने वाला जिसका घर है वो भी इसी तरतीब से खड़े हैं, आगे जिसका घर है वो भी इसी तरतीब से खड़े होंगे। तो जब इस तरतीब से पूरे मदीने की गलियों में दोनों तरफ से घर वाले लाइन से खड़े हो गए, तो ये दो रवैया लाइन बन गई कि नहीं बन गई? दो लाइन बनी कि नहीं बनी? सहाबा इंतजार में हैं कब नबी का काफिला नजर आएगा। मुहद्दिसीने किराम फरमाते हैं कि सहाबा एड़ियां उठा उठा कर पेशानियों पे हाथ रख रख करके नबी के काफिले का इंतजार कर रहे हैं, कब वो मुस्तफा नजर आएंगे। जैसे ही नजर आया है एक शोर बपा हुआ, वो देखो मुस्तफा जाने रहमत का काफिला नजर आ गया है। देखो देखो नजर आ गया है। छोटी छोटी बच्चियां बजा बजा करके पढ़ने लगी, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न आमदे मुस्तफा। तर्जमा सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वो बच्चियां कह रही हमारे दरमियान 14वीं का चांद आ रहा है, हमारे दरमियान 14वीं का चांद आ रहा है वदा की घाटियों की तरफ से, और अब तो हमें इनकी आमद का शुक्रिया अदा करना वाजिब है। हम मिलादुन नबी मनाने को मुस्तहब ही कहते हैं, वाजिब नहीं कहते हैं। फिर भी इतनी परेशानी यहाँ सुने, वो बच्चियां कह रही हैं जो सहाबियों की बेटी हैं, नबी का गुल, नबी की खातिमा है, वो कहती हैं कि हमारे ऊपर वाजिब है इस नबी की आमद का शुक्रिया अदा करना। कब तक? उस वक्त तक जब तक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बुलाता रहेगा, दावत देने वाला देता रहेगा, उस वक्त तक इनकी आमद का शुक्रिया अदा करना हम पर वाजिब है। अब मुस्तफा जाने रहमत का जब काफिला आ गया है तो फिर सुनिए, सहाबी ने तो हर एक में दावत दी थी ना, आका मेरे घर आ जाएं, आका मेरे घर आ जाएं। तो मेरे आका ने सोचा अगर इनके यहाँ जाऊं तो इनका दिल टूट जाएगा, इनके घर जाऊं तो इनका दिल टूट जाएगा। मैं तो सबके दिलों को जोड़ने आया हूँ, टूटे दिलों को जोड़ने आया हूँ, किसी का दिल कैसे तोड़ूं? रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगारे आलम ने फैसला नाजिल फरमा दिया, मेरे हबीब मैंने आपकी ऊँटनी को हुक्म दे दिया है कि जहाँ बैठ जाएगी वहीं पर आपका ठिकाना होगा। नबी ने फरमा दिया, ऐ मदीने वालों मेरी ऊँटनी का रास्ता क्लियर कर दो, ये जहाँ बैठ जाएगी वही घर मेरा ठिकाना बन जाएगा। अब सहाबा इंतजार में है, दिल में एक बेचैनी है, शायद ऊँटनी मेरे दरवाजे पर बैठ जाए, शायद मेरे दरवाजे पर बैठ जाए। तो सबने अपने अपने दरवाजे को अच्छी तरह से साफ सुथरा भी कर लिया होगा, शायद ऊँटनी यहाँ बैठ जाए। जब ये जुलूस चला है और घर आगे बढ़ गया, घर पीछे रह गया, काफिला आगे बढ़ गया, तो बोलिए सहाबा अपने घर पर हाथ बांध के खड़े ही रह गए होंगे या पीछे पीछे चले होंगे? नबी पाक जब चले तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? दोनों रवैया जो लाइन लगी थी पीछे पीछे चली है, और जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया है जमात भी बढ़ती चली गई है, यहाँ तक के पूरा मदीना जुलूस की शक्ल में मुस्तफा जाने रहमत को लेकर के हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर तक पहुँच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो ऊँटनी जो मामूर मिन जानिबिल्लाह थी बैठ गई और नबी का ठिकाना वहीं पर हो गया। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। कहते हैं कहाँ लिखा है जुलूस, नबी की आमद का जुलूस? अच्छा मसला ये है, लोग कहते हैं कि विलादत का जुलूस कब निकला। दरअसल सुन लीजिए, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, उन्होंने नबी पाक को, सहाबा ने क्यों नहीं जुलूस निकाला, क्यों नहीं ईद मिलादुन नबी में खुशी का एहतमाम किया? इसलिए कि जिस दिन मेरे नबी की विलादत हुई है उसी दिन नबी का वफात भी है। वाह। 12 रबीउल अव्वल को आप पैदा भी हुए, 12 रबीउल अव्वल को वफात भी फरमाए हैं। फिर आप कहिएगा कि जब वफात उसी दिन है तो खुशी काहे मनाते हैं? गब मनाना चाहिए। नबी जुदा हो गए हमसे तो मेरे आका का हुक्म हमारे ऊपर अदब से भी बढ़ करके है। अम्र फौकल अदब, हुक्म जो है अदब से बढ़कर हुआ करता है। नबी ने हुक्म दे दिया है कि किसी पर भी 3 दिन से ज्यादा शोक
नहीं मनाना चाहिए, हराम है। और दूसरी बात तो ये है कि मेरे नबी को हम मुर्दा समझते ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे नबी जिंदा हैं, जैसे कल हयाते हकीकी जिस्मानी के साथ जिंदा थे वैसे आज भी हैं। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कुरान भी कहता है और हदीस भी कहती है। कहना सुनना चाहते हैं? एक सवाल का जवाब आज आप दीजिए 5 मिनट के लिए। आप ही मसला बताने वाला बन जाइए। कोई मर जाए सुन्नी सही उल अकीदा, या जो आदमी उसकी बेवा इद्दत गुजार के किसी सुन्नी सही उल अकीदा से निकाह कर सकती है या नहीं? कर सकती है। बोलिए ना भाई। कर सकती है, चाहे जिस उम्र की हो। अगर उसका शौहर इंतकाल कर जाए तो 4 महीना 10 दिन के बाद इद्दत जब पूरी हो गई, 4 महीना 10 दिन में, तो उसके बाद वो औरत किसी भी सुन्नी सही उल अकीदा से निकाह कर सकती है। मगर मेरे नबी की बेवा के क्या हुक्म है? कुरान में फरमाता है अल्लाह, वमा काना लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अन तनकेहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा। यानी नबी को तकलीफ मत दो किसी के लिए। ये हलाल नहीं है कि वो नबी को तकलीफ दे, और ना ये जायज है कि नबी की बीवियों से नबी के बाद भी निकाह करे। क्यों? इसलिए कि नबी के विसाल से नबी की बीवियों का निकाह नहीं टूटता है। वो जैसे पहले उनकी बीवी थी, बादे विसाल भी बीवी रहती हैं। क्यों? इसलिए कि नबी जिंदा होता है और अल्लाह उन्हें कब्र में रिज़्क भी देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही हदीस बात मौजूद है। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबी के जिस्म को खा सके, तो अल्लाह का नबी जिंदा है, उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। तो जब मेरे आका जिंदा है तो गम और मातम काहिल हम करें? हम नबी की आमद का जश्न मनाएं, जिसका हुक्म कुरान में अल्लाह ने दिया है। अल्लाह फरमाता कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ मेरे हबीब, कह दीजिए लोगों से कि अल्लाह की रहमत पर और अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ, और ये खुशी मनाना उससे बेहतर है जो तुम माल जमा करते हो। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत कौन है? अल्लाह की रहमत कौन है? कुरान मजीद खुद कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने नहीं भेजा है रसूल पाक को मगर रहमत बना करके। तो अल्लाह की रहमत रसूल हुए, तो उनकी आमद पर हम क्यों ना खुशियां मनाएं? इसीलिए 12 रबीउल अव्वल को हम नबी की आमद का जश्न मनाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे मौके से बहुत लोग ये सबक पढ़ाने लग जाते हैं कि काहे इतनी फुजूल खर्ची कर रहे हो, इतनी लाइट, इतने पैसे जुलूस में, साउंड में, सजावट में क्यों खर्च करते हो? किसी गरीब को दे दो ना, बेटी की शादी करा लेगा। यही सबक वो उस वक्त क्यों नहीं पढ़ा हुआ होता है जब बेटी की शादी में 1 लाइट की जगह 100 लाइट लगा देता है। अपने घर के प्रोग्राम में 1 गेट के बजाय 4 गेट बनवा लेता है। उस वक्त ये बात क्यों नहीं याद रहती उन्हें? वाह, फुजूल खर्ची तो वो है, ला इसराफ फिल खैर वला खैर फिल इसराफ। फुजूल खर्ची में भलाई नहीं है और किसी भले काम में फुजूल खर्ची नहीं है, नहीं है। इसलिए हम मिलाद रसूल पर खर्च करते हैं ताकि नबी पाक की मोहब्बत का इजहार हो सके। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। आजकल लोग अपने बेटे के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जी जी। अरे भाई, बेटे के जन्मदिन को जब मना सकते हैं, अच्छा यहाँ एक सबक और लोग पढ़ाते हैं कि वो दीन में से नहीं है, ये दीन में से। मिलादुन नबी मनाना दीन में से। अल फज़्ल मा शहिदत बिल आदा। फज़्ल तो वो है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे दे। मानता है कि ये दीन में से है, और जब दीन में से है तो फिर बुरा कैसे हो? बहुत अच्छे, वाह। में से है तो बुरा कैसे हो गया? वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। दीन में से जो है वो बुरी चीज नहीं होती है।
इसलिए हम मिलादुन नबी धूमधाम से मनाते हैं। वक्त नहीं है, पूरा 11 बजने ही वाले हैं, हमारे बाद भी उलमा हैं, इसलिए अब मैं बिला ताखीर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह रब्बे जुल जलाल से आज जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है उन्हें अल्लाह रब्बे जुल जलाल मुस्तफा जाने रहमत की आमद का सदका अता फरमाए और दीनों दुनिया में उन्हें भलाइयां नसीब फरमाए और दुनिया की आफात बलियात रिज़्क़े हराम से अल्लाह लोगों को महफूज व मामून फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।